हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। Subscribe now. महोदय, यदि यहोवा हमारे संग होते तो हम पर ये सब विपत्ति क्यों पड़ती? मगर उनके चारों तरफ उनके जानी दुश्मन थे। धर्मशास्त्र बाइबल की 7वीं पुस्तक न्यायों में लगभग 180 वर्षों का इतिहास पाया जाता है। इस पुस्तक में उन दिनों फैले हुए अंधकार भरे युग की जानकारी पाई जाती है। उन दिनों इजरायलियों को जो अच्छा लगता था वे वही करने लगते थे, अर्थात वे हठ वाली आत्मा के शिकार बनकर आत्मिक अज्ञानता में अपना जीवन जी रहे थे। ठीक उसी प्रकार जैसे आज के मनुष्य आत्मिक रूप से अज्ञान होते जा रहे हैं। दोस्तों, उन दिनों तक इजराइल का कोई राजा ना था, सो जिसे जो ठीक लगता था वही करने लगता था। उन दिनों के समान माहौल आज भी बन चुका है। सो वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि आत्मिक अज्ञानता से स्वयं को सुरक्षित रख सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। दोस्तों, न्यायों की पुस्तक उसके 19 अध्याय में लिखे वचन के अनुसार एक लेवी पुरुष ने बैतलहम में रहने वाली एक रखैल रख ली थी, जो व्यभिचार करके अपने पिता के घर वापस चली गई थी। सो उसे मनाकर वापस अपने घर लाने के लिए वह पुरुष गया, और जब वह वापस उसे ला रहा था तो रास्ते में दिन डूब गया और वह अपने जाति भाइयों के नगर गीबा में रुक गया। उस नगर के किसी व्यक्ति ने उसे अपने घर में ठहरने का स्थान नहीं दिया, तो उसने चौक में ही रात बिताने का निर्णय कर लिया। कुछ समय बाद गीबा नगर में रहने वाला एक बूढ़ा अपने खेत से वापस आया और उस परदेशी को अपने घर में ठहराया। दोस्तों, उस नगर में बिन्यामीन वंश के लोग निवास करते थे। कुछ तो लुच्चे और कुछ लोग समलैंगिक पाप के वशीभूत थे। सो उन लोगों ने उस लेवी पुरुष के साथ कुकर्म करना चाहा। उनसे बचने के लिए उस लेवी पुरुष ने अपनी रखैल को पकड़कर उनके पास बाहर कर दिया और उन्होंने उससे कुकर्म किया और रात भर क्या भोर तक उससे लीला क्रीड़ा करते रहे। अंततः वह स्त्री मर गई। उसके पति ने इजरायली न्यायियों के समक्ष न्याय की गुहार लगाई। न्यायियों की पुस्तक उसके 20 अध्याय के 13 पद में लिखा है, बिन्यामीन वंश के लोगों ने अपने गुनाह को मानने से इनकार कर दिया। इजराइल और बिन्यामीन के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप कई बिन्यामीनी मर गए, उनके कई नगर जला दिए गए। इजराइल ने शपथ खाई कि हम अपने पुत्रियों का विवाह इन पापियों के साथ नहीं करेंगे। इजराइल का यह गोत्र वंशहीन होने लगा। जब क्रोध समाप्त हुआ तब बिन्यामीन वंश को बचाने के लिए उपाय किया गया। अन्य जाति स्त्रियों को पकड़कर बिन्यामीन पुरुषों ने विवाह कर लिया। यही स्त्रियां बिन्यामीन गोत्र के भड़कने का कारण बनी। उन्हीं दिनों के समान आज के मनुष्य भी आत्मिक रूप से अज्ञान होते जा रहे हैं। जो मनुष्य उस लेवी पुरुष के समान अपनों पर विश्वास करता है, उसके अपने ही उसे धोखा देते और उसके पत्नी के साथ ही वे विचार करने लगते हैं। आज के मनुष्य भी अपनी गलती को स्वीकार किए बिना ही युद्ध करने लगते हैं। भाई ही भाई का विनाश करने लगता है, उसके सर्वनाश के प्रयास में जुड़ जाता है। उसके साथ ही साथ बिन्यामीनियों की तरह ही स्वयं को भी वंशहीनता की कगार में लाकर खड़ा कर देता है। वे विचार और समलैंगिकता के कारण आज के अधिकतर पुरुष नपुंसक बनते जा रहे हैं। सो वचन को समझें और बढ़ रहे अंधकार में स्वयं को सुरक्षित रखें।